वो एंड में ही समझ में आया कि हम कितने पानी में है, पोजिंग का कंसेप्ट कैसा रहना चाहिए, फ्रेमिंग कंसेप्ट कैसा रहना चाहिए। बट जब हमने बेबीज को हाथ मिला तो बेबी डॉल इतने हेवी थी, फिर भी वो इजीली करना यानी उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैडम ने वो हमसे करवा के लिया, तो एंड में हमारा भी फिनिशिंग प्रॉपर आया। मेरा नाम संकेत है, मैं नागपुर से हूँ। पिछले 10 साल से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा था। रिसेंटली मैंने 2 साल पहले किड्स फोटोग्राफी से स्टूडियो डाला हुआ है। काम तो करते थे लेकिन काम में स्पेशलिटी कैसा लाना वो मुझे पहले दिन समझ में आया। पोजिंग का कंसेप्ट कैसा रहना चाहिए, फ्रेमिंग कंसेप्ट कैसा रहना चाहिए, तो वो मुझे पहले दिन सीखने मिला। कलर थ्योरी और पोजिंग के बाद बेबी के एंगल्स किस तरह से और लाइट कैसा यूज़ करना चाहिए, ड्रामेटिक लाइट क्या होता है। हम लोग अभी तक फ्लैट फोटोग्राफी करते थे, फ्लैट लाइटिंग पे काम करते थे, तो फोटोज़ में उतनी जान नहीं आती थी। बट कट लाइट का बेनिफिट्स आज समझ में आया। तो हमको एक सेटअप के लिए 2-2 डेढ़ घंटा देना पड़ता था। तो मैम को देखने के बाद ये समझ में आया कि बेबी के मूड के अकॉर्डिंग पोजिंग इमीडिएटली चेंज कर दो। बेबी जिसमें कंफर्टेबल है उसके हिसाब से पोजिंग प्लान कर लो, रैपिंग प्लान कर लो और सेट प्लान कर लो। और सबसे मेन चीज, बेबी अगर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो जैसा मिल रहा है पहले वो लेकर छोड़ दो, उसके बाद क्रिएटिव के पीछे बढ़ो। अगर अपन पहले ही क्रिएटिविटी के पीछे जाएंगे तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड प्रॉप्स में आप जितना अच्छा काम कर सकते हो वो उतना यूजफुल होता है, और उसी में वेरिएशंस कर करके अलग अलग सेट मैम कर देते हैं। तो वो चीज वहाँ पे समझ में आई तो हम लोग इतना प्रॉप्स लेने से अच्छा कम प्रॉप्स लेना पड़ेगा और आप वेरिएशंस चेंज करो, अलग अलग वेरिएशंस में आप शूट्स करो, यानी फोटोज भी हमको अलग अलग मिलेंगे। ज़्यादा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम सेट में ज़्यादा पिक्चर्स मिलेगा। तो ये चीज़ समझ में। उसके बाद हैंड ऑन प्रैक्टिस जो थी वो काफ़ी लगता तो था इजीली हो जाएगा, बट जब हमने बेबीज़ को हाथ मिला तो बेबी डॉल इतने हेवी थी, फिर भी वो इजीली करना यानी उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैडम ने वो हमसे करवा के लिया। तो एंड में हमारा भी फिनिशिंग प्रॉपर आया। 3 दिन में जो सीखा उसको एंड में ही समझ में आया कि हम कितने पानी में है। अभी तक तो शूट्स जो भी हुए वो शूट्स के अकॉर्डिंग ठीक ठाक थे, बट यहाँ आने के बाद जो क्रिएटिविटी लेवल बढ़ गया 3 दिन में। हम लोग तो फोटोग्राफी में पैसा बहुत कमाते हैं, तो मेरा एक ही सेंटेंस रहेगा कि जब कभी भी ऐसे क्लासेस होते हैं तो डेफिनेटली हमको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो सीखेंगे वो खुद की इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे। तो अपनी इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग इतना स्पेंड कर ही सकते हैं। जितना आप स्पेंड करेंगे उससे डबल आपकी इनकम सोर्स बढ़ती जाएंगी।